Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और पिछले वीडियो में हमने जाना था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 को हमने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डीप लेवल में जाके समझा था, जो कि हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड अदर एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो बहुत हेल्प करेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आज जानते हैं हम आर्टिकल 20। ध्यान रखना है कि हम अध्याय 3 जो है, भाग 3 जो है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं राइट टू फ्रीडम का। ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, वो मैंने जिक्र किया था कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो है उसमें राइट टू फ्रीडम में आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20। बेसिकली आर्टिकल 20 का जो संबंध है हमारे संविधान के मूल अधिकारों में, दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि अपराधियों के लिए, स्पेशली अपराधियों के लिए बने हुए हैं। जैसे एक आर्टिकल 20 है और एक आर्टिकल 22। ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो अपराधियों के लिए, आरोपियों के लिए क्या है, उनको संरक्षण देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो टैगलाइन है, हेडलाइन है, वो क्या है आर्टिकल 20 की? वो ये है कि अपराधों में दोष सिद्धि में संरक्षण। यानी कि जो अपराध है उनमें जो दोष अगर हम किसी पे आरोपित करते हैं तो उन मामलों में हमें जो आर्टिकल 20 जो है वो हमें संरक्षण देता है। तो इसको हम क्या है, थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, ये जो आर्टिकल 20 जो है वो हमें ध्यान रखना है कि ये सभी व्यक्तियों के लिए लागू है। किसके लिए है? नागरिकों के लिए तो है ही, साथ में अगर कोई विदेशी भी है उसके लिए भी क्या है, आर्टिकल 20 जो है उनको भी संरक्षण प्रदान करता है, नागरिकों और व्यक्तियों दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद एक चीज और हम ध्यान दे लेते हैं कि जो आर्टिकल 20 में जो है वो बेसिकली 3 क्लोजेस हैं, सिर्फ 3 क्लोज इसमें लिखी हुई है और बहुत ही अच्छी क्लोजेस हैं। तो उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए, तो आर्टिकल 20 जो है उसकी क्लोज 1 क्या कहती है? आर्टिकल 20 एंड क्लोज हो गई इसकी 1। क्लोज 1 क्या कहती है? देखिए, क्लोज 1 कहती है कि कोई व्यक्ति, पहले हम इसकी जो संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव है उनको हम देख लेते हैं, इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, एक एक वर्ड जो है संविधान का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे समझेंगे। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए, किसी अपराध के लिए, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक आरोपी, वैसे संविधान में आरोपी नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है दोष सिद्ध, जिसका मतलब आरोपी ही होता है। ठीक है ना, कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक आरोपी नहीं ठहराया जाएगा। कब तक आरोपी नहीं ठहराया जाएगा? कि जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय क्या हो,
देखिए, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक आरोपी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। चलिए, ये होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इसका प्रोस्पेक्टिव। आर्टिकल 20 की क्लोज 1 क्या कहती है, देखिए कि कोई व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति से मतलब क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्ति से मतलब हो जाएगा कि नागरिक और व्यक्ति, इसमें दोनों शामिल हो जाएंगे, ठीक है। किसी अपराध के लिए तब तक, मतलब कोई अपराध के लिए कब तक वो आरोपी नहीं ठहराए जाएंगे। अगर मान लीजिए, मैं इसके थोड़ा सा मैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में, आपके कमरे में अचानक से एक एलियन जो है वो घुस जाता है, मान लीजिए, ठीक है। एलियन आपके घर में आया और आपने क्या किया कि उस एलियन की हत्या कर दी, ठीक है। एलियन घर में आया और उस एलियन की आपने हत्या कर दी, आपने जीव की हत्या की है। अब आप बताइए कि क्या आपको उस एलियन की हत्या के लिए कोई सजा वगैरह होगी? जी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भारत के संविधान में अभी तक एलियन से संबंधित कोई कानून, एलियन की हत्या से संबंधित कोई कानून है ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। अब आपने क्या किया है कि अभी एलियन की आपने हत्या कर दी, आपके अगेंस्ट कोई आपको आरोपी नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए कि 2-3 महीने बाद आप क्या हुआ कि भारत की संसद ने और एलियन के हत्या से संबंधित क्या है कानून पारित कर दिया, ठीक है। अब कानून पारित हो गया, लेकिन आपको सजा फिर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगी, इसकी जिक्र अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप कोई अपराध करते हो तो उस वक्त भारत के संविधान में ऐसा कानून होना चाहिए, ठीक है, जो कि वो जो आप कार्य, जो अपराध करते हो वो डिफाइन होना चाहिए आईपीसी में या फिर किसी कानून में। वो अपराध डिफाइन होना चाहिए, उस अपराध का जिक्र किसी कानून में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस आर्टिकल 20 की क्लोज 1 जो है, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का बेसिकली नाम चलता है, ध्यान रखना है ये कई बार नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसका नाम चलता है एक्स पोस्ट फैक्टो लो। ये इस जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन को क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लो, ठीक है। क्या होता है देखिए, अभी समझते हैं। अब आर्टिकल 21 जो है वो हमें क्या क्या चीजों से हमें बचाता है, ठीक है। हमें ध्यान से इसको समझेंगे। मान लीजिए कि वो जो कानून है 2 महीने बाद बनाया, उसको क्या कहते हैं, कानून जो है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के कानून होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हमारी समझ के लिए जानने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। कानून क्या है, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। मान लीजिए ये कोई कानून है, एक तो होता है रेट्रोस्पेक्टिव। क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव। क्या होता है, देखिए, मान लीजिए वो एलियन वाला एग्जांपल हम फिर लेके आते हैं। आपने कोई एलियन की हत्या कर दी, आज आपको कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि कानून ही नहीं है। अगर न्यायपालिका सजा भी देगा तो उसके पास कोई कानून ही नहीं है। किस कानून के आधार पे वो सजा देगा और क्या सजा देगा, आपको एकदम बाइज्जत बरी किया जाएगा। लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव जो कानून होता है वो क्या होता है, वो होता है कि एक ऐसा कानून जो बैक डेट से स्टार्ट किया जाए। बैक डेट से मतलब यानी कि आज मान लीजिए कानून बना दिया गया कि पास्ट में जितनी भी एलियन की हत्या हुई है या जिसने भी एलियन की हत्या करी है उन सबको सजा होनी चाहिए। तो फिर क्या करेगी, जो कोर्ट है वो आदेश देगी कि जिसने एलियंस की हत्या करी है उन सबको पकड़ के लेके आओ और उनको सजा दी जाएगी। ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि पुरानी डेट से वो कानून शुरू किया जा सकता है, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है,
प्रोस्पेक्टिव होता है कि आज अगर एक कानून बनाया तो वो आगे से लागू होगा, पीछे के कानूनों पीछे के टाइम के लिए वो काम नहीं करेगा। ये पास्ट में काम नहीं करेगा, ये पास्ट से काम करेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा VI, जिसका आजकल क्या है, VI जिसका नाम है, ठीक है ना, VI ऐसे ऐसे इसका लोगो है ऐसे, यानी कि वोडाफोन और आइडिया, ये कंपनी अभी मर्ज हो गई। आपको ध्यान होगा कि ये कंपनी पहले पास्ट में वोडाफोन जो कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हुई थी। आपको ध्यान होगा कि वोडाफोन किस कंपनी में मर्ज हुई थी, तो वोडाफोन मर्ज हुई थी हच में, एक HUTCH कंपनी थी, तो किस में मर्ज हुई, वोडाफोन में। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक जानकारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये जानकारी पता नहीं होगी, लेकिन संविधान की यही तो खास बात है ना, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके बीच में लेके आता है। 2008 में क्या हुआ, 2008 में इन दोनों कंपनियों ने क्या किया कि भारत में अगर कोई कंपनी ऐसे मर्ज होती है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी ये VI जो भारत में मर्ज हुई, तो इन दोनों कंपनियों ने क्या किया कि गवर्नमेंट को टैक्स दिया। ठीक है, अब ये हच और वोडाफोन कंपनी ने क्या किया कि इस टैक्स से बचने के लिए इन्होंने 2008 में क्या किया, बाहर विदेश में जाके उन्होंने एग्रीमेंट साइन वगैरह कर लिया। ठीक है, क्यों किया, इन्होंने सोचा कि हमें टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इनका मर्ज हो गया, वोडाफोन चल रही है 2008 से, फिर कंटिन्यू बहुत अच्छे से धूमधाम से वोडाफोन चल रही है। इसके बाद क्या हुआ कि 2008 के बाद 2012 में भारत सरकार ने क्या किया कि इसके अगेंस्ट एक कानून बनाया। ठीक, और वो कानून कौन सा बना दिया, ये कानून बनाया रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक, कि पीछे की डेट के जो भी फैसले हुए हैं उनको भी ये मतलब लागू होगा उन पे भी। अब ये कंपनी चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, और ये रेट्रोस्पेक्टिव कानून के अगेंस्ट उसने मांग की कि भाई मेरा तो ये अधिकार जो है वो छीना जा रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो कोर्ट ने क्या किया कि इनको बहुत सारी वो मिली, क्या बोलते हैं उसको, यानी कि इनको सजा वगैरह नहीं हुई, इनको टैक्स नहीं देना पड़ा। और कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 जो है वो हमें ध्यान रखना है, वो इसी से बचाता है। रेट्रोस्पेक्टिव जो कानून है उससे हमें कौन बचाता है, उसे हमें आर्टिकल 21 जो है वो बचाता है। ध्यान रखना है, 21 जो है, 20 की क्लोज 1 वो क्या करता है, रेट्रोस्पेक्टिव है ना, रेट्रोस्पेक्टिव कानून से हमें बचाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 20 का जो क्लोज 1 है वो यही कहती है कि हम ऐसे कानून नहीं बना सकते जो पीछे से लागू किए जाएं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा आर्टिकल 20 की क्लोज 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही इसके बाद अब जानते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद हम जानेंगे क्लोज 2। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई वर्ड में प्रॉब्लम आती है समझने में टेक्निकली, तो आप नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। और आप, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि संविधान जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और बाकी बहुत अच्छा लगता है संविधान की समझ क्रिएट करना, संविधान के साथ वक्त बिताना। बाकी चलिए देखते हैं आर्टिकल 20 की क्लोज 2 जो है वो क्या कहती है। क्लोज 2 जो है बेसिकली वो क्या कहती है, आर्टिकल हमारा चल रहा है आर्टिकल 20 एंड क्लोज कौन सी है, 2। इसकी सेकेंड क्लोज क्या कहती है, देखिए, यानी कि सेकेंड क्लोज क्या कहती है, मान लीजिए कि एक आरोप जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको तय कर दिया, उस पे उसको आरोपी उसको घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब उस आरोपी के लिए मान लीजिए कि उसने कोई मर्डर किया, ठीक है, 7 साल की या 10 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक, अब वो 7 साल की सजा काट के आया बाहर,
आने के बाद फिर से उसको पकड़ लिया और फिर से उसको दोबारा सजा देना ये उचित नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ लिया गया है, वो लिया गया है क्लोज 2 में। ठीक है, देखिए क्या किसी व्यक्ति को, क्या लिखा है इसमें, किसी, ये तो सिंपली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए क्या किया है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार, एक से अधिक बार उसको क्या बोलते हैं, एक से अधिक बार उसको अभियोजित, राइट, उसको एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। ये कहाँ लिखा है, ये क्लोज 2 में लिखा है। ठीक है, इस डॉक्ट्रिन को क्या कहते हैं, इस डॉक्ट्रिन को बेसिकली इस डॉक्ट्रिन का नाम चलता है, मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल, हाँ ठीक है बिल्कुल, इसको कहते हैं डबल जियोपार्डी। क्या कहते हैं इस डॉक्ट्रिन को, डबल जियोपार्डी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहाज से, वो बाहर से विदेश से आए और विदेश से क्या है, उन्होंने बहुत सारा साथ में इलीगल तरीके से सोना लेके आए वो। ठीक है, गोल्ड को अपने साथ में वो लेके आए। ठीक है, अब जैसे ही वो सीमा में भारत के जो पोर्ट होते हैं वहां पहुंचा, शिप से आया था वो, तो भारत के पोर्ट पे पहुंचा, तो पोर्ट में क्या किया कि कस्टम जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सोना जब्त कर लिया और सोना जब्त करके वो चला गया वो पर्सन। अब जब्त करने के बाद उस पर क्या किया कि एक एक्ट के तहत उसको सजा का प्रावधान दे दिया। ठीक है, उसको न्यायालय में पेश कर दिया गया, है ना। और जब न्यायालय में उसको पेश किया गया तो क्या हुआ कि उसने ये गुहार लगाई कि कस्टम डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसका सोना छीन लिया, मतलब उसने जो अपराध किया उसकी सजा उसको एक बार मिल चुकी है ना। अब दूसरी उसने न्यायालय में कि उसके अगेंस्ट केस क्यों बन रहा है, फिर जब उसको एक बार सजा मिल गई तो दूसरी बार उस पर केस क्यों चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो केस एक्सेप्ट किया और उस पर्सन को सजा दी, क्योंकि क्या हुआ कि जो कस्टम डिपार्टमेंट जो है, कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो एक न्यायिक अथॉरिटी नहीं है, है ना। सजा वो नहीं दे सकती, सजा कौन दे सकता है, वो एक जुडिशरी जो है वो सजा दे सकती है ना। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जो डबल जियोपार्डी है, यानी कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा हो सकती है, उसको बार बार जेल में ठूंस नहीं सकते हम। एक बार उसने क्या कोई चोरी कर दी तो उसको बार बार जेल में नहीं ठूंस सकते, है ना। एक बार सजा, एक बार अपराध, एक बार सजा, दैट्स फिनिश। उसके बाद क्या, दोबारा अगर वो कोई अपराध करता है तो फिर उसको दोबारा सजा का प्रावधान है। ये क्या है, ये आर्टिकल 20 की क्लोज 2 है। ठीक है, इसके बाद क्लोज 3 जो है वो देखिए क्या कहते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी क्लोज है। इसमें ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध, ठीक है ना, स्वयं के विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जाएगा, साक्षी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये कौन सा डॉक्ट्रिन है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता। ये क्लोज 3 जो है वो कहती है। कौन सी डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का डॉक्ट्रिन चलता है। ठीक है, क्या होता है देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक अपराध किया और मुझे ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि मैं इस अपराध को
वो करूं, इस अपराध के लिए मैं एक्सेप्ट करूं, मुझे गवाह बना जाएगा, ऐसा ये नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके पास प्रूफ है कि आपने कोई क्राइम किया है और उस क्राइम के अगेंस्ट आपके पास एक सीमित मात्रा में आपके पास प्रूफ है, तो और फिर आप अगर उस क्राइम को एक्सेप्ट करते हो न्यायालय के सामने, तो फिर क्या होता है कि आपको दोषी मान लिया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस या फिर कोई दूसरा, पुलिस के आपको ये भी ध्यान रखना है कि पुलिस अगर आपके बयान को है, अगर आप पुलिस के सामने जो कोई बयान देते हो तो वो न्यायालय में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरी है, बहुत बेसिक चीजें हैं। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है आर्टिकल 20 जो है वो पूरा होता है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। Thanks for watching.